बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम शादोआबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं अभी तैयार करने वाली थी माहम को। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं माहम को सुबह कैसे प्रिपेयर करती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ। हम लोग वापस आ गए हैं अपने घर और कल हम लोग वापस आए थे। तो अभी मैं माहम को यहाँ पे ले आई थी कि इस रूम में धूप भी लगती है। सो यहाँ पे माहम को ज़रा धूप पे लटाया है मैंने। तो अभी जो है तो माहम को रेडी करते हैं, बट उससे पहले जो है तो जो चीज़ें मैंने माहम की निकाली हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है चेंजिंग शीट, उसके बाद है डायपर, यहाँ पे हैं वाइप्स। मैं डव के वाइप्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेबीज़ के लिए हैं। फिर यहाँ पे सुबह जो मैं कॉलिक ड्रॉप्स देती हूँ वो हैं, और ये है इसका बेबी परफ्यूम, और ये है रैश ऑफ पाउडर, और ये है बेबी ऑयल। ठीक है, नेक्स्टन का जो कि मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, ये है इसकी लेगिन, ये है इसका ड्रेस, और ये है वेस्ट, यहाँ पे है रुमाल, कैप, बिब, सॉक्स, और ये वाली इसके दो। इसमें मैं इसको, जिसमें कि मैं इसको बांधूँगी, ये वो वाले इसका रैपिंग शीट है, और ये इसका पिंक ब्लैंकेट है जिसमें ऊपर मैं इसको कवर करूँगी। सो ये हैं वो सारी चीज़ें कि जो कि माहम के लिए मैं अभी इसको चेंज करवाऊँगी तो यूज़ होंगी। और उससे पहले जो है तो हम इन पे स्प्रे कर लेंगे इसका परफ्यूम, क्योंकि पहनाने के बाद जो है तो मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पहले यूज़ करती हूँ। सो हर चीज़ के ऊपर हम हल्का हल्का सा स्प्रे कर लेंगे, और फिर ये होता है कि बच्चे के साथ से फिर प्यारी सी खुशबू आती रहती है कि कोई उठाए तो स्मेल नहीं आती। आपके बच्चे के साथ से जो है वो हमेशा जी खुशबू ही आनी चाहिए। सो मैं पहले इस तरह से लगा के रख लेती हूँ, तो जब तक तो मैं माहम को उठाती हूँ तो उस वक्त तक जो है तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इन पे अच्छी तरह से ये जो खुशबू है ये लग जाएगी। हीटर मैंने लगा लिया है और यहाँ पे शीट मैंने बिछा दी है, और अब जो है तो मैं माहम को जगा के तो फिर उसको तैयार करती हूँ। तो जी माहम को मैंने कॉट में से निकाल लिया है, और रात को हम लोग गए हुए थे माहम के तायब्बू के घर, और वहाँ पे मैंने तकरीबन 12 बजे इसका डायपर चेंज किया था। फिर घर आके मैंने इसको चेंज नहीं करवाया कि हम लोग लेट वापस आए थे और माहम गहरी नींद सोई हुई थी। सो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया कि फिर ये सारी रात जो है तो वो तंग होती रहेगी और मुझे भी तंग करती रहेगी। सो इस वजह से मैंने रात को फिर घर में आके इसको दोबारा से चेंज नहीं करवाया था। तो वहीं से जो मैं चेंज करवा के लाई थी सो उसी तरह से इसको सुला दिया था, और अभी जो है तो फिर मैं सुबह इसको अब चेंज करवा रही हूँ। तकरीबन अभी 9 बजे का टाइम है, और जिस वक्त इसको मैं इस तरह से, क्योंकि बांधा हुआ होता है तो इस तरह से जिस वक्त इसको खोलती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हाथ पाँव मारती है। सो बड़ी एक्टिव हो जाती है, और ये इसका जो होता है वो एक्सरसाइज टाइम होता है। और मैं इसी तरह इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देती हूँ, और हीटर मैंने सामने लगाया हुआ होता है और धूप भी होती है, सो इस वजह से इतनी ज़्यादा ठंड का ख़दशा नहीं होता। लेकिन फिर भी ज़्यादा देर के लिए मैं इसको खुला नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इस तरह से मैं इसको हल्का फुल्का लाड करती रहती हूँ तो ये बहुत इंजॉय करती है। और फिर जो है तो उसके बाद जो है मैं इसको चेंज करवाना स्टार्ट कर देती हूँ। पैम्पर चेंज करते हुए माहम को इस तरह से बेबी ऑयल और उसमें जो है तो ये जो रैश ऑफ पाउडर है इस तरह से ये मिक्स करके लगाती हूँ। और माशाल्लाह से अभी तक जो है तो वो माहम को कोई रैशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मैं कोई रैश ऑफ क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैंने मंगवा के तो रखी हुई है बट मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी इस तरह से बेबी ऑयल और रैश ऑफ पाउडर जो है उसको मिक्स करके तो बेबी को लगा लें, और रोज़ नहीं लगाएं, आदत नहीं बनाएं। बीच में एक आध दिन छोड़ के तो आप लगा लें, स्पेशली जिस वक्त बेबी पॉटी करता है उसके बाद जब आप उसको पैम्पर चेंज करवाती हैं तो तब आप ज़रूर लगाएं। तो इंशाल्लाह ना कोई रैशेज़ वगैरह होंगे और ना ही स्किन ख़राब होगी। दूसरी टिप है आपके लिए कि पैम्पर चेंज करवाते हुए हमेशा पैम्पर को खोल के और इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से करके देख लिया करें कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो कि आपके बच्चे को किसी भी सेंस में उसको नुकसान पहुंचा सके। सो इस तरह से करके इसको हमेशा से खोल के चेक किया करें कि मेरी मदर ने कहा था
कि हो सकता है कि कोई चीज़ हो, कोई कीड़ा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सके, तो वो आपको नज़र आ जाए और आप उसको उसमें से निकाल सकें। तो ये भी एक टिप है कि आप हमेशा अपने बच्चे को पैम्पर इस तरह से चेक करके तो तब पहनाएं। अब मैंने डायपर चेंज करवा दिया और अब जो है तो वाइप लेके और उसको मैं करूँगी इस तरह से हीटर के आगे थोड़ा सा गर्म करूँगी, क्योंकि ठंडा है ये बहुत। तो इस तरह से इसको गर्म करके और फिर जो है तो मैं माहम का सबसे पहले जो है तो इसका फेस इससे साफ़ करूँगी। अरे मेरी जान, इधर मत जाए। फेस क्लीन करने के बाद अब इसकी नेक साफ़ करूँगी। अंडर आर्म्स, फेस और नेक वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं इस तरह से बेबी ऑयल लूँगी और मैं इसका मसाज करूँगी। मसाज से बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और बहुत एक्टिव सा हो जाता है। मैंने तो ये फ़ील किया। बाकी आप लोग जो है तो बच्चों को मसाज करते हैं, नहीं करते, और आपका बेबी जो है वो उसको मसाज पसंद है या नहीं पसंद, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कि आप लोग दिन में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं, ये चीज़ भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। माहम को तो मसाज बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं कभी भी ये वाले काम जो है तो नहीं कर सकूँगी, बट अब जो है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ ईज़िली। सो वो जो कहा जाता है ना, जब वक्त आता है तो इंसान सीख लेता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। नहीं मेरी जान, क्या हो गया? और क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको मसाज नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा ही करती हूँ ताकि जो है तो इसको सर्दी ना लग जाए। दो कि धूप में इस तरह से डाल के और हीटर के सामने मसाज करती हूँ, लेकिन फिर भी सर्दी ज़्यादा है इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं इसको सर्दी ना लग जाए। तो अब जो है तो हम बस इसको ड्रेसअप करेंगे। सबसे पहले हम अपनी माहम को पहनाएंगे इसकी वेस्ट। अच्छा 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 अच्छा। चीज़ ने वेस्ट पहन ली है माहम ने, और अब माहम जानू पहनेगी अपनी शर्ट। सारे कपड़े मैं इस तरह से इसको गर्म करके पहनाती हूँ। और जिस सुबह का जो टाइम होता है, जिस वक्त मैं इसको रेडी कर रही होती हूँ, तो ये मेरा और माहम का टाइम होता है। हम इस वक्त बहुत सी बातें भी कर रही होती हैं। माहम को मैं बहुत ज़्यादा लाड भी कर रही होती हूँ और माहम भी क्योंकि साफ़ हो रही होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। ये वाला जो ड्रेस मैंने इसको पहनाया है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था। शॉपिंग वाली वीडियो में मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था। और इसकी शर्ट का साइज़ जो है वो परफेक्ट है 0 to 3 मंथ के साइज़ में, बट इसका जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा लेंथी है, सो मैं उसको नीचे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बाजू जो है वो भी ज़रा से लेंथी हैं, लेकिन वो बच्चों के थोड़े से लेंथी होते ही हैं, सो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन वैसे जो है तो ये साइज़ में बहुत परफेक्ट है। अब हमने सब कुछ पहन लिया है और बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है, सो मैं थोड़ा थोड़ा से इसको इस तरह से दबा देती हूँ। और उसके बाद जो है तो जब तक माहम का मूड होता है तो उसको मैं खुला ही छोड़ती हूँ, वो थोड़ा सा इंजॉय कर लेती है। और फिर जिस वक्त तंग होने लगती है तो फिर मैं उसको इस तरह से, जो इसकी रैपिंग शीट होती है जिसमें इसको बांधना होता है, उसमें मैं इसको लपेट के तो फिर
फिर मैं इसको बांध देती हूँ। उससे ये होता है कि फिर उसके बाद ये आराम सुकून से जब इसको बांध दिया जाता है तो फिर ये उस वक्त सो जाती है। इसको जब तक बांधेंगे नहीं तो तब तक ये सोएगी नहीं। और मैंने पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि हम लोग इस तरह से बच्चों को बांधते हैं, लेकिन कुछ सिस्टर्स कह रही थी कि हम लोग नहीं बांधते। सो हम लोग तो इस तरह से बच्चों को बांध देते हैं जिससे बच्चा जो है वो एक तो डरता नहीं है, दूसरा ये कि उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होती रहती हैं। सो आप बताइएगा कि आप लोग बच्चों को बांधते हैं या नहीं बांधते। और अब जो है तो बाहम को बांध के फिर इसके बाद जो इसकी ऊपर वाला जो छोटा ब्लैंकेट है उसके अंदर इसको लपेट के फिर मैं इसको इसके बिस्तर में डाल देती हूँ और फिर ये आराम सुकून से सो जाती है। और सुबह इसको तैयार करने के बाद फिर इसको कॉलिक ड्रॉप्स देती हूँ और उसके बाद इसको फ़ीड कराती हूँ। और फिर क्योंकि ये काफ़ी देर तक खेलती रहती है, सो उसके बाद फिर इसको बहुत सुकून की नींद आ जाती है तो ये सो जाती है। ये मेरी सिंपल सी रूटीन थी। मुझसे आप भी अपनी रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग सुबह अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं। मुझे आपके बारे में जान के भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।